नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज जो विषय लेके आया हूँ, भाव के अनुसार प्रश्न का विचार। हर एक घर में, हाउस में प्रश्न का विचार, प्रश्न कुंडली का जो विचार होता है वो कैसे किया जाता है, उसको आज अभी मैं आप सबको भाव के अनुसार घर के अकॉर्डिंग बताऊँगा कि हर घर का क्या क्या भाव होता है। उस विषय को जानिए, फिर आगे आप सबको अच्छा लगेगा कि हमारे जब तक आपको भाव यानी घर के विचार के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक आपको आगे क्या होगा उसके विषय में मालूम नहीं चल पाएगा। आइए जानते हैं प्रथम भाव से, जो जिसको लग्न बोलते हैं। सुख, आयु, जाति, स्वास्थ्य, आलोक, लक्षण, गुण, कलेश, आकृति, रूप और वर्ण आदि का विचार प्रथम भाव से करना चाहिए। इन सभी का प्रथम भाव से। प्रश्न मार्ग के अनुसार यश, शारीरिक सुख, श्रेय, जय और शरीर संबंधी सब विचार भी लग्न से करना चाहिए। ये लग्न के विषय में द्वितीय भाव के विषय में जानते हैं, क्योंकि इसको धन भाव भी कहा जाता है। धन, धातु, सोना, चांदी व अनाज का व्यापार, परिवार की शांति, कपड़े, खजाना, बचत, ऐश्वर्य, सुख, नेत्र व मार्ग संबंधी विचार, जमानत देना, तेजी मंदी, जनरल मर्चेंट, कपड़े की दुकान और ट्रैवल चेक, मार्ग का कष्ट, वाणी का प्रयोग, शेयर बाजार और वह इसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं तथा ऋण लेना व देना, गरीबी रखना और कंपनी डिपॉजिट आदि का प्रश्न जो विचार है वो द्वितीय से किया जाता है। प्रश्न मार्ग के अनुसार समस्त पोष्य वर्ग जिनका भरण पोषण कोई व्यक्ति करता हो तथा विविध विद्याओं का विचार भी द्वितीय स्थान से करना चाहिए। तीसरे स्थान के विषय में आइए जानते हैं। तीसरे भाव के विषय में, तीसरे घर के बारे में। भाई बहन, घरेलू, नौकर, समुद्र यात्रा, साहस, भुजा, परिश्रम, पुरुषार्थ, मुकदमे की हार जीत, सद्बुद्धि, सैन्य बल, सैन्य पदोन्नति और उद्योग, व्यापार, भोजन, पुत्रवधू से संबंध व उसका स्वास्थ्य, संचार साधन, दलाली, ठेकेदारी, आवास परिवर्तन, यात्रा के साधन, पुस्तक का व्यापार, महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। प्रश्न मार्ग के अनुसार धैर्य, वीर, उत्साहशीलता, दुर्बुद्धि, दाहिने कान और सहायक का विचार भी तृतीय स्थान यानी भाव से करना उचित होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार पड़ोसी, पत्रिका, तार और चिट्ठी आदि का भी विचार इसी भाव से करना उचित है। चौथे भाव के बारे में जानते हैं। लोकप्रियता, खेत खलिहान, बाग बगीचा, जनसंपर्क, गड़ा धन, अचल संपत्ति, आवागमन, लाभ हानि, गृह प्रवेश, राजनीति में लाभ, पिता पद प्राप्ति, पैतृक संपत्ति, पर्वतीय गुफाओं, कंदराओं में प्रवेश या फंस जाना, औषधि उद्योग, प्राचीन भवन, सार्वजनिक स्थान, झूठे आरोप, नष्ट धन का स्थान, जड़ी बूटियों, वेद अध्ययन आदि। प्रश्न मार्ग के अनुसार माता, मित्र, मामा, भांजा, सुख, वाहन, आसन, जल, शयन, वृद्धि और पशु आदि तथा अपने पुराने मकान आदि का विचार चतुर्भाव से ही किया जाता है। पंचम भाव के विषय में आइए जानते हैं। पांचवें घर के बारे में भाव में कि गर्भ स्थिति, ग्रह रचना, वाक्यतुता जो होता है, बोलने वाली भाषा, विद्या, बुद्धि, संतान, परीक्षा में उत्तीर्ण शिष्य, मंत्र सिद्धि, गुप्त विद्याएं, संधि विग्रह, पुत्र सुख, धनालाभ एवं आकस्मिक लाभ, सट्टा, लॉटरी, जुआ, कूटनीति, राजनीति, दादागिरी, पेट अपहरण, कलात्मक उपलब्धियां, बलात्कार, राजदूत से संबंध, प्रसन्नता, अवसर, मनोरंजन, उपकरणीय सफलता, आर्थिक, धार्मिक प्रवृत्ति, क्रूरता, अस्पष्टवादिता आदि
इस भाव से किया जाता है। और प्रश्न मार्ग के अनुसार प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक, शक्ति, पिछले जन्म का पुण्य, सौमनस्य और मंत्री पद का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। छठे भाव से क्या है, ये सबसे रहस्यमयी घर है, उस विषय के बारे में जानते हैं। युद्ध, विवाद, हार जीत, ज्येष्ठ पुत्र का व्यवसाय व परिवार, परीक्षा परिणाम, सुख, नेत्र रोग, भोजन की अनियमितता, चोरी, जेल, उद्योग, चाचा मामा का घर, युद्ध, जानवर संग का अस्वास्थ्य, रोग, दांत, सेवक, कुर्ता, गहरी चालबाजी, तलाक और साझेदारी आदि का टूटना। प्रश्न मार्ग के अनुसार मन का दुख, विघ्न, व्याधि, शारीरिक चोट तथा शत्रु के साथ शस्त्र से घायल होकर मरने का विचार भी षष्ठम भाव से करना चाहिए। कुछ विद्वान ऋण का विचार भी इसी भाव से करते हैं। आइए सातवें भाव के बारे में जानते हैं। कलात्मक कार्य, व्यवसाय का प्रारंभ, चोरी का सामान भूलना, सुख, विलासिता, वधु प्रवेश, समुद्री यात्रा, कानून बचाव, आयकर, जन संपर्क, विदेश संपर्क, व्यापार, वस्तु का खरीदना, नौकर, चोरी, यात्रा से वापसी, भांजा, दत्तक पुत्र, खोई वस्तु, स्त्री, अपनी मृत्यु, सेवक, काम, सुख, नपुंसकता, पति पत्नी का संबंध। प्रश्न मार्ग के अनुसार विवाह, सया, स्त्री का अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के समागम, पुरुष का पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के समागम तथा स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधी सब बातों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। ये जानते हैं। आठवें घर का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घर है। घाव, चोट, जहरीले जानवरों द्वारा काटा जाना, आकस्मिक दुर्घटना, अधिक बोलना, चमचागिरी, अपशकुन, चुगलखोरी, मृतक, धन नष्ट, त्रुटियां, दहेज, अनुपार्जित धन, शल चिकित्सा, घाटा, ऋण चुकता, आय विरोधी, गहरी साजिश, पकड़ा जाना, कैद, किला या पर्वत, जंगल आदि दुर्गम स्थानों में गमन, हारना, तैरना, शत्रु का वध, स्त्री या स्वयं की मृत्यु आदि। प्रश्न मार्ग के अनुसार आप सबको बता देते हैं कि मृत्यु का हेतु और स्थान, विपत्ति, बदनामी, दास, मठ, उपग्रह, रोग और विघ्न आदि का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। आइए नवें स्थान के विषय में जानते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव स्थान अपने आप में रखता है। अध्यापन, कला, योग, सिद्धि, कल्पना, स्वप्न, जलीय स्थान, कुएं आदि में गिरना, उच्च शिक्षा, नवीन खोज, चतुष्पद संपत्ति, विदेश, चारों तरफ से संपत्तियों का आगमन, विदेश यात्रा, किराए की संपत्ति, स्वाध्याय मंदिर, राजयोग, शुभ कार्यशाला, भाभी, दीवर, तीर्थ यात्रा, जन कल्याण के कार्य, परोपकार, उन्नति, यश, राज, कृपा, पुस्तक प्रकाशन और कानूनी दावपेच। प्रश्न मार्ग के अनुसार भाग्य, धर्म, दया, पुण्य, तप, पौत्र, पौत्री, दौहित्री, दान, उपासना तथा सुशीलता व गुरुओं का विचार नवम भाव से करना चाहिए। आइए दसवें भाव के विषय में जान लेते हैं। पिता, अस्थायी नौकरी, जिम्मेदारी, चुनाव, जीवन जीना, जनसंपर्क, तस्कर वृत्ति, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, जांच, बदनामी, राज्य, मुद्रा, धन, विशेष स्थान, हवाई यात्रा, आकाशीय उपग्रह, दूसरे लोगों के समाचार, अधिकार, राजयोग, पदनाश, पदोन्नति, सम्मान, नगर, व्यापारिक, सामाजिक प्रतिष्ठा, अभिनंदन, सम्मान और विदेश यात्रा इत्यादि। प्रश्न मार्ग के अनुसार देवालय, महंत पद, नगर सभा, नगर पालिका, नगर महापालिका, राज्यसभा, संसद, कौंसिल, विधानसभा, होटल, धर्मशाला, आज्ञा और आश्रय आदि का विचार दसवें भाव से करना चाहिए। 11वें भाव के विषय में जानते हैं। कन्या का लाभ, वस्तु से लाभ, ससुर, धन हड़पना, समृद्धि, साझेदारी, रोग मुक्ति, दामाद, साला, शुभ समाचार, काम में बढ़ोतरी से अत्यधिक लाभ, हाथ सवारी, जायदाद, वस्त्राभूषण, विद्या और धन।
यह 11वें भाव से। और प्रश्न मार्ग के अनुसार सर्व प्रकार के अभिष्ट आगमन, ज्येष्ठ भ्राता पुत्र बायां कान और धना लाभ का विचार एकादश भाव से करना चाहिए। 12वें भाव से स्वार्थहीनता, बाधाएं, गुप्त मंत्रणाएं, बदले की भावना, धोखेबाजी, जासूसी, निद्रा, सुख, अनपेक्षित मांग, धन की कमी, दान की वृत्ति, भेंट देना, जीवन का छिपा रहस्य, क्रोध, शारीरिक हानि, खतरा, कठिनाइयाँ, त्याग, भोग, संसार सुख, संन्यास, मोक्षाद, विवाह, खेती, व्यय, चाचा, हार युद्ध में, धन का उपयोग, पैर हानि, सजा होना, ये सभी तंबूपन इत्यादि। 12वें भाव से प्रश्न मार्ग के अनुसार स्थान भ्रष्ट होना, अपने मकान में पृथक हो जाना, विकलता, विकलांगता, पाप तथा वाम नेत्र का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। तो आशा करूँगा यह जो विषय था द्वादश स्थानों के लिए कि कैसे किस भाव से कौन सा विचार किया जाए, फिर इसके बाद अपने विषय में विचार करना चाहिए। आशा करूँगा यह जानकारी अच्छा लगेगा। नमस्कार।